आज कहानी है अहमदाबाद के चर्चित सजनी मर्डर केस की, जिसमें पुलिस ने 15 साल बाद लैंडलाइन नंबर के जरिए कातिल को पकड़ लिया है। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी। वो बहुत खूबसूरत जोड़ी लग रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये 3 महीनों की कहानी है। हनीमून का पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि लड़की की हत्या कर दी गई। सामने पत्नी की लाश पड़ी थी। पति का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनकी तबीयत बिगड़ गई और सदमे के कारण उन्हें अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। ये कहानी 21 साल पुरानी है। सन 2003 में केरल की रहने वाली सजनी नायर की शादी तरुण सिनराज से हुई थी। शादी को अभी 3 महीने ही बीते थे कि पत्नी की हत्या कर दी गई। यह मामला काफ़ी चर्चा में आया क्योंकि पति ने पहले ही अपनी पत्नी की मौत का गम का होने का नाटक किया था, फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। सजनी की मौत पर तरुण ने खूब घड़ियाली आंसू बहाए। उन्होंने एंग्जाइटी अटैक का भी नाटक किया, लेकिन यह उसके बचने का तरीका था। सजनी की मौत के अगले ही दिन तरुण फरार हो गया। अब यह साफ हो गया था कि तरुण ने हत्या की है। गला दबा कर ली गई सजनी की जान, लेकिन कातिल पकड़ा कैसे जाए। पुलिस कई दिनों तक सजनी के पति की तलाश करती रही, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह गायब हो गया था। धीरे धीरे उसकी तलाश बंद हो गई। उधर तरुण ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली थी। पुलिस ने हर जगह एक दूसरे राज्यों में भी तलाश की, लेकिन कुछ नहीं पता चला। 3 साल बाद पुलिस ने तरुण की तलाशी बंद कर दी, लेकिन सजनी हत्याकांड को नहीं बंद किया। जब सजनी का परिवार इस मामले के सिलसिले में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी से मिला, तो सीएम कार्यालय से पुलिस विभाग को जांच के लिए संदेश भेजा गया। तब तरुण पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी घोषित हो चुका था। इसी क्रम में पुलिस से मुलाकात तरुण की प्रेमिका से भी हुई, जिसने बताया कि 16 फरवरी को तरुण ने फ़ोन कर शादी के लिए कहा था, लेकिन मैंने हत्यारे से शादी करने से इनकार कर दिया था। तरुण सिनराज ने बेंगलुरु में दूसरी बार शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विदेश भी गया। उसने अपना नाम विजय रखा। वह एक कंपनी में सीनियर मैनेजर के बड़े पद पर था। अब पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन सजनी का परिवार सालों बाद अपनी बेटी की मौत को नहीं भूल पाया। इसी क्रम में पुलिस की मुलाकात तरुण की गर्लफ्रेंड से भी हुई, जिसने बताया कि 16 फरवरी को तरुण का फ़ोन शादी के लिए कहा था, लेकिन मैंने हत्यारे से शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। कई साल बाद 2016 में पुलिस को तरुण की गर्लफ्रेंड से पता चला कि तरुण जैसे शख्स को उसके दोस्तों ने दिल्ली में एक मॉल में देखा था। इस बीच पुलिस को दोबारा उनके करीबियों की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि बेंगलुरु में एक कॉल सेंटर की लैंडलाइन से तरुण की मां का फ़ोन आया था। कोर्ट ने तरुण को सज़ा सुनाई और उसके बाद साबरमती जेल में बंद कर दिया गया। सजनी के परिवार ने भी राहत की सांस ली। आखिरकार उन्हें 15 साल बाद न्याय मिला, लेकिन कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई। तरुण सिनराज बहुत चतुर था। वह लगातार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दे रहे थे। वह तरह तरह के बहाने बनाकर कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाता था। आखिरकार इसी 2023 में अगस्त में सिनराज जमानत के लिए सफल हो गया। वह 4 अगस्त को जमानत पर जेल से बाहर आया, लेकिन वापस जेल नहीं गया। यह शातिर अपराधी एक बार फिर से फरार हो गया था। उसे लगा था कि इस बार भी उसने पुलिस को चकमा दे दिया है। वह 2 महीने तक पुलिस से बचता रहा। कुछ दिन बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तरुण सिनराज को दिल्ली में होने की खबर मिली और वह फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार भी तरुण को अपनी मां को की गई कॉल की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल सजनी की हत्या के बाद वह किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति से संपर्क में नहीं था। उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी, लेकिन वह हमेशा अपनी माँ से बात करता था। इस बार भी ऐसा हुआ। करीब 23 तारीख को वह अपनी मां से मिलने बेंगलुरु भी गए थे। पुलिस को इसकी जानकारी पहले ही मिल गई थी, लेकिन उस वक्त वह वहां से भाग निकला, लेकिन दिल्ली में पकड़ लिया। क्राइम ब्रांच का कहना है कि पूछताछ के दौरान वह फिर से भागने की धमकी दे रहा है। पुलिस का कहना है कि वह पेशेवर अपराधी की तरह व्यवहार करता है। इस बार भी तरुण ने पुलिस से बचने की साजिश रची है, लेकिन उसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं रही। वह तरुण सिनराज से जस्टिस जोसेफ ने तब्दील हो गया। उसने अपनी दाहिनी बांह पर ड्रैगन का टैटू बनवाया था और हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। पुलिस का दावा है कि वह सिनराज नजफगढ़ के 2 महिलाओं के संपर्क में था। तरुण ने अहमदाबाद में एक बैंक में काम करने वाली सजनी नायर से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद वह किसी अन्य लड़की के रिश्ते में था। वैलेंटाइन डे के मौके पर पत्नी की हत्या करने से पहले उसकी सजनी से संबंध बनाए थे और फिर वह उसकी हत्या कर दी। तरुण का पहले से ही एक लड़की से अफेयर चल रहा था। तरुण ने हत्या के बाद गर्लफ्रेंड को शादी का ऑफर किया। इस कहानी में कातिल को पकड़ लिया गया, लेकिन हत्या की वजह अभी सामने नहीं आई।